हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ उससे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लड्डू गोपाल जी की पितृपक्ष में सूतक पातक में पूजा कैसी की जाती है। पितृपक्ष के बारे में तो आप लोग जानती होंगे, 15 दिन का वो समय जिसमें सभी धार्मिक कार्यों, मांगलिक कार्यों और नया सामान खरीदने पर रोक होती है। उसी उसी महीने या उसी दिन को पितृपक्ष कहते हैं। सूतक पातक में आपको बता दूं, जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का 13 दिन या 40 दिन का वो समय जिसमें पूजा नहीं होती है वो सूतक कहलाया जाता है। जब किसी घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो जो कुछ दिन के जो दिन होते हैं, 16 कुछ दिन होते हैं, उन्हें पातक कहते हैं। उन्हें हम सोहर कहते हैं। मतलब सोहर नहीं वो होते हैं, कुछ और होते हैं जिसमें बच्चे को छुआ नहीं जाता। अगर बच्चे को छूते हैं हम लोग तो फिर हमें स्नान करना पड़ता है। बिना स्नान किए हम बच्चे को नहीं छू सकते। और यही तीन ऐसे समय है जब हमारे घर में पूजा पर रोक होती है। पूजा पर तो रोक होती है। अब मान लीजिए हमारे घर में पूजक पर रोक है, सबके घर में होती है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए इन सभी स्थितियों में। जब इन सभी स्थितियों में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होते, भगवान को छुआ तक नहीं जाता है, तो फिर हम लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। यही आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा सवाल है। अब लड्डू गोपाल को तो हम भैया, अब चाहे जो हम रिश्ता रखें उनसे, वो हमारे लिए वही समान होंगे। जैसे मान लीजिए मैं तो उसको अपना भाई मानता हूँ तो मेरे भाई के समान है। अब कोई उनका पुत्र मानता होगा तो उनके पुत्र के समान है। अब मान लीजिए उनको कोई भगवान मानता हो तो भगवान की तरह पूजा करता होगा। अब है तो वो भगवान ही। ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, इंसानों की श्रेणी में आते हैं वो भगवान। लेकिन अब हम उनसे रिश्ता रखते हैं तो हमें फिर उनकी सेवा भी करनी पड़ती है। और सेवा, और कहा जाता है कि इन सभी स्थितियों में भगवान की सेवा नहीं की जाती है। तो जब इन सभी स्थितियों में भगवान की सेवा नहीं की जाती है और लड्डू गोपाल स्वयं भगवान भगवान ही है, तो उनकी हम पूजा कैसे करें। तो फिर उनकी पूजा आपको मैं बताता हूँ कैसे की जाती है। अगर पितरपक लगा है, पितरपक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग क्या होती है, लेकिन मेरे यहाँ पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ कोई नहीं करता है, मैं सिर्फ करता हूँ क्योंकि मैं सबसे, मान लीजिए घर में मैं छोटा हूँ तो मैं कर देता हूँ पूजा। पूजा नहीं करता हूँ, सिर्फ मंदिर की लाइट जला देता हूँ, सबको प्रणाम कर लेता हूँ भगवानों में। और फिर लड्डू गोपाल जी को जैसे उनकी डेली का रूटीन होता है वही करते हैं उनके साथ। जैसे रात में उनको सुलाना रहता है, सुला देते हैं, सुबह फिर उठाते हैं, फिर उनको वस्त्र उनके बदलते हैं। नए वस्त्र, नए एक्सेसरीज, पगड़ी, माला, हार, कुंडल, कुछ नहीं नया होता है, सब कुछ वही पुराना होता है। जो हम डेली उनको वेयर करवाते हैं वही सब पहना जाता है, चाहे जो हो जाए। लेकिन एकादशी थी कल, अभी देखी तो मैंने वीडियो डाली थी, मैंने उसमें नया कपड़े नहीं पहना रहे थे इनको, क्योंकि नए कपड़े पर रोक होती है पितरपक में। तो मैं इनकी सेवा कर देता हूँ आराम से, और मैं ही करता भी हूँ। तो मैं इनकी सेवा आराम से, इनको नहला धुला कर, वस्त्र पहना कर इनको बैठा देता हूँ उनके इस आसन पर। तुलसी पत्र तोड़कर इनके हाथ में पकड़ा देते हैं और इनको भोग और पानी देकर हमारी फुर्सत। तो ये तो था पितरपक में हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन सूतक पातक में भगवान की पूजा पर एकदम मनाही होती है। एकदम मनाही इसलिए होती है क्योंकि सूतक के समय हमारे घर से कोई चला गया होता है, पातक के समय हमारे घर में कोई नया एंटर हुआ होता है। और सूतक के समय आप पूजा और पातक के समय आप पूजा कैसे करें। सूतक पातक में कहते हैं घर के किसी भी मेंबर को पूजा नहीं की जाती, करनी चाहिए। घर का वो मेंबर जो उसको हम अपना मानते हैं उसको पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन घर की जो बहन बेटियां होती हैं, बहन और बेटियां, बहू की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बहन बेटियां जो होती हैं वो पराया धन मानी जाती हैं। क्योंकि वो हमारे घर की तो होती नहीं है, बड़ी होने के बाद तो उन्हें दूसरों के घर ही जाना होता है, इसलिए उन्हें पराया धन माना जाता है। तो आप बहन बेटियों से अपनी पूजा करवा सकते हैं बेझिझक। पूजा मतलब ऐसा देखिए कि वो पूजा ना करे, सिर्फ सेवा करें गोपाल जी की। जैसे उन्हें स्नान करा दे डेली का, उनको वस्त्र बदलवा दें, उनका फिर उनका डेली का क्या बोलते हैं उनको, और सोला दें, फिर जगा दें, उनको भोग पानी दे दें बस। धूप दीप आरती वारती करने की जरूरत नहीं है पितरपक्ष में। मैं नहीं करता हूँ उनकी धूप दीप आरती, सिर्फ भोग प्रसाद देता हूँ इनको, और इनका जल देता हूँ, और इन्हें तैयार कर कर बैठाकर इनके सिंहासन में बिठाकर हमारा काम वहाँ तक होता है बस। फिर देखिए, फिर इनकी सेवा होती है अपनी वही रात में, जैसे सुलाना, उठाना, नहलाना धुलाना सब होता है। लेकिन आरती और धूप दीप मैंने नहीं दिखाता हूँ पितरपक्ष में।
और सूतक पातक में आप अपनी बहन बेटियों से कह दीजिए इनकी पूजा करने के लिए, मतलब सेवा करने के लिए, और नॉर्मल सेवा करें। इनको धूप दीप आरती वारती ना दिखाएं, सिर्फ इनको तुलसी पत्ता अर्पित कर दें। और धूप दीप आरती आप तब दिखाना शुरू कीजिए जब आपके घर में हवन हो जाए, जब आपके घर का पूरा शुद्धिकरण हो जाए अच्छे से सूतक पातक पश्चात, तो आप फिर से हवन पूजन और अपने घर की पूजा शुरू कर सकते हैं। पितरपक्ष में हवन पूजा की हवन हवन की जरूरत नहीं पड़ती। पितरपक्ष का महीना जब खत्म होता है तब पूजा अपने आप शुरू कर दी जाती है। इसके बाद मैं अगली वीडियो बना दूंगा पूजा में पितरपक्ष की, आप बहन बेटियों से करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ बहन बेटियां नहीं हैं, अगर मान लीजिए आपके यहाँ बहन बेटियां नहीं हैं तो क्या करें? अगर बहन बेटियां बहुत लोग क्या नहीं होती हैं तो आप इतना कर सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जो गोपाल जी की सेवा करने में इंटरेस्ट रखता है तो उसे आप दे सकते हैं उनकी सेवा के लिए। नहीं तो जैसे अगर क्या बोलते हैं, मुझे अगर देना हो तो मैं अपने दोस्त को दे सकता हूँ क्योंकि वो भी करता है मेरे गोपाल जी की सेवा, तो मैं उसको भी दे सकता हूँ। मैं भी कर देता हूँ कभी कभी उसकी दे गोपाल जी की सेवा। तो आप अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं। अगर कोई दोस्त या पड़ोसी ही नहीं इंटरेस्टेड है करने में तो फिर आप एक काम करिए, जहाँ भी कृष्ण जी का मंदिर, किसी का भी मंदिर हो, उनकी आप पुरोहित को दे आइए और फिर उनसे कह दीजिए जब हमारे स्तूतक पातक कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपसे लेकर उन्हें आपसे ले जाऊंगा, तब तक के लिए आप उनकी सेवा कीजिए। पुरोहित से कर दीजिए, तब तक के लिए पुरोहित जी से कह दीजिए कि आप पुरोहित जी आप हमारे गोपाल जी की सेवा कीजिए। तो ये कहा सूतक पातक और पितरपक्ष की वीडियो। अगर आपको वीडियो और पुरोहित जी स्वयं आपकी गोपाल जी की सेवा करें, उससे बड़ा क्या हो सकता है? पंडित जी स्वयं आपके गोपाल जी की पूजा करें, उनसे कहें जब भोग पान जो भी आपको करवाना हो सेवा में करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।